जाहिल एमएलए को वोट डाल करके इस धर्मकडली बच्चा को वोट डाल करके हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। ये किसी भी लड़की को अगर वो ऐसे ही लेकर आता है तो उसके शादी का खर्च 11 लाख का इनाम और एक स्कॉर्पियो जो नई मॉडल की बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी आई है स्कॉर्पियो एन इनाम के तौर पर हाफिज सिद्दीकी की जानिब से दिया जाएगा। एक नगर शासक को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात बार बार उस जाहिल एमएलए को समझाई जा रही है लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। स्टंट है, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम लगातार कर रहे हैं और इसमें ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आज जो ये बीजापुर शहर में या कर्नाटक में जिस तरह बेइज्जत हो रहे हैं, इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह मजबूर है। कांग्रेस सरकार भी कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूं, लाचार है, कमजोर है और इनको छूट दी गई है। जब से ये एमएलए बने हैं, एक सोचने की बात है, इन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया। ये लोग चंद लोगों को, चंद ऐसे ही घटिया सोच के लोगों को खुश करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। इससे बेहतरीन जवाब जो है एमबी पाटिल साहब दे रहे हैं वो है खामोशी। वो खामोशी के साथ इसके बयानों का जवाब जो देते हैं, इससे और ये चाहता है जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो। ये बहरों की बस्ती है, जरा जोर से बोलो। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो। ये बहरों की बस्ती है, जरा जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह के हालात आज बीजापुर शहर में हैं, जिस तरह की भारी बारिश एक आफत बनकर बीजापुर शहर में टूटी है, उससे स्लम एरिया से लेकर के राजाजी नगर एक वीआईपी एरिया है, एक पॉश इलाका है, वहाँ तक के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इस बारिश से सारे लोग मुतासिर हैं। तो एक अच्छे पॉलिटिशियंस को, एक सिटी एमएलए को, नगर शासक को चाहिए था कि सबसे पहले इनका हाल चाल पूछे, इनकी तकलीफ को, इनके दुख को, दर्द को समझे और इसका जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करने की कोशिश करे। इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं और इनको जिन जिन लोगों ने वोट डाला था, आज वो बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, इस जाहिल एमएलए को वोट डाल करके इस धर्मकडली बच्चा को वोट डाल करके हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में हम इसका जवाब वोट के माध्यम से देंगे। ऐसा आम जनता में, हिंदू हो या मुसलमान हो या और किसी मजहब के लोग हों, एक चर्चा ऐसी चल रही है
और जहाँ तक कि इनके इस ये जो इनका जो घटिया बयान आया है, उस बयान के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि एक सस्ती लोकप्रियता है। इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ है और ये किसी भी हद तक गिर करके किसी भी बयान को देने के लिए आगे पीछे नहीं सोचते। और इन्होंने कहा है कि मुसलमान लड़की को शादी करने पर हिंदू लड़के को 5 लाख का इनाम दूंगा। तो मैं इसके जवाब में उनको एक मैं बेहतरीन एक ऑफर लाया हूं लोगों के लिए कि मुसलमान हो या SC ST समाज का हो या अहिंद संगठन के जितना भी अहिंद परिवार है, उस परिवार के किसी भी लड़के को मैं ये घोषणा कर रहा हूं आपके माध्यम से कि उसके फैमिली से किसी भी लड़की को अगर वो ऐसे ही लेकर आता है तो उसके शादी का खर्च 11 लाख का इनाम और एक स्कॉर्पियो जो नई मॉडल की बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी आई है, स्कॉर्पियो एन इनाम के तौर पर हाफिज सिद्दीकी की जानिब से दिया जाएगा। एक बात। और दूसरी बात, एक नगर शासक को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात बार बार उस जाहिल एमएलए को समझाई जा रही है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अपने समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। और कई एक हिंदू उसकी बातों में आकर के तालियां बजाने का काम जो कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि चंद लोग उसकी आड़ में पूरी तरह बेवकूफ बन के इस जाहिल एमएलए को, नाअहल एमएलए को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। सर, और वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है। कहां लव जिहाद हो रहा है भाई? कोई डाटा है? अगर उनके पास कोई डाटा है तो उसको मीडिया के सामने लाकर आम करें और इस काम को रोकने के लिए मुसलमान भी आगे आएंगे, क्योंकि जिहाद वर्ड जो है किसी भी लफ्ज़ को जोड़ करके उसे पॉलिटिकली बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। ये सब पॉलिटिकली स्टंट है। ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम लगातार कर रहे हैं और इसमें ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आज जो ये बीजापुर शहर में या कर्नाटक में जिस तरह बेइज्जत हो रहे हैं, इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिन है। सर, अगर यही शब्द जो शासक ने इस्तेमाल किया है, 5 लाख का इनाम, अगर कोई एक मुस्लिम युवा या कोई अहिंद अगर बोलता तो उस पर कहीं सेक्शन लगाए जाते, तो इन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? यही लोग सवाल कर रहे हैं बार बार। पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह मजबूर है। कांग्रेस सरकार भी कहीं ना कहीं। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड, नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। मैं बोल रहा हूं, लाचार है, कमजोर है और इनको छूट दी गई है। मैं ये आरोप सरासर कांग्रेस सरकार पर लगाना चाहूंगा कि वो बसवन गौड़ा के मामले में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। जबकि सरकार जो है मुस्लिम
मतदानों से ही हम आए हैं अधिकार में, ऐसा बताते हैं। मुस्लिम फेवर में ही मानी जाती है कांग्रेस सरकार एक्चुअली। फिर भी मुस्लिम पर इतने सारी बातें होते हैं, परवाजी पर बातें, वो सवाल उठाए जाते हैं, तब भी एक सरकार खामोश। एक भी वहाँ पर जो है मामला सो मोटो दर्ज नहीं किया कर जाता, दर्ज करना पड़ता है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, और एक बात मैं आपको खास बताना चाहूँगा, जब से ये एमएलए बने हैं, एक सोचने की बात है, इन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया। ये चंद लोगों को, चंद ऐसे ही घटिया सोच के लोगों को खुश करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। इससे आगे बढ़कर इन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और ना ही इनकी इतनी सोच है, इतनी ताकत है, क्योंकि इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये बेहतर वाकिफ हैं इस चीज़ से। सर उनका बयान आता है, लेकिन उस पर सचिव जो है खामोश। अभी तक इनकी तरफ से कोई बयान दिया नहीं जाता। देखिए शकील साहब, हमारे एमबी पाटिल जो उस्तुवारी मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाना जानते हैं। ये जो घटिया सोच का एमएलए है, आए दिन ऐसे रोज़ बयानबाजी करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इससे सीरियस लेते हैं। इससे बेहतरीन जवाब जो है एमबी पाटिल साहब दे रहे हैं, वो है खामोशी। वो खामोशी के साथ इसके बयानों का जवाब जो देते हैं, इससे और ये चाहता है कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स, एमएलएस इसके काउंटर में जवाब दें, ताकि ये वाहवाही का एक केंद्र बिंदु बन सके। तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये चाह रहा है। तो कांग्रेस वाले इसीलिए खामोश हैं कि इसके बाद का जवाब ना दिया जाए, क्योंकि इसे लोकप्रियता चाहिए। वो लोकप्रियता इसे कहीं ना कहीं नहीं मिल रही, इसके लिए परेशान होकर आए दिन ऐसे बयानबाजी करते रहता है। सर कल बीजेपी का मेयर और उप मेयर बना है जयपुर में, जबकि उसके बाद सचिव एमबी पाटिल साहब हैं, राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इसके बावजूद भी जो है कल बीजेपी का मेयर बन गया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए साहब, वोटिंग जो होती है उसे कारपोरेटर्स करते हैं। अब कारपोरेटर्स कई एक मर्तबा कांग्रेस के साथ में चले जाते हैं, कई एक मर्तबा बीजेपी के साथ में चले जाते हैं। अगर ये सवाल जितने भी कारपोरेटर्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये उसका बेहतर जवाब दे सकेंगे कि लास्ट टाइम जो है कांग्रेस का मेयर बना था, इस बार क्यों नहीं बना, आपने क्यों वोटिंग नहीं की। इसका बेहतर जवाब कारपोरेटर्स ही दे सकते हैं। कल जो बीआरपी की जीत हुई बोलकर सब उनके जो कार्यकर्ता थे बीआरपी के शॉल डालकर आए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के बदले बीआरपी आ गया था वहाँ पर, बीजेपी की एक भी शॉल नहीं दी थी वहाँ पर, बीआरपी की शॉल। सब यहाँ तक कि बसनगौड़ा पाटिल भी अपने गले में बीआरपी की शॉल डाले। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बीआरपी की शॉल सब लोग डाले थे। तो मैं एक बीआरपी वालों को, इस जाहिल एमएलए को आपके माध्यम से सजेशन देना चाहूँगा कि इतने सारे कॉरपोरेटर्स आपके साथ हैं, तो आप ये अहद कीजिए कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊँगा। मैं बीआरपी नाम की ही एक पार्टी कर्नाटक में बना करके बीजापुर सिटी का एमएलए बनूंगा, और कर्नाटक में बीआरपी सरकार लेकर आऊँगा। ये अहद करने के लिए कहिए। मैं ये उनको आपके माध्यम से एक सजेशन दे रहा हूँ, जिस पर उनको अमल करने की हिदायत है। बसनगौड़ा अपने बयान में कल कह रहे थे कि सुनील गौड़ा पाटिल और एमबी पाटिल ने मेयर इलेक्शन के लिए बहुत हमें तक रिकॉर्ड दी, फिर भी मैं अपना मेयर बनाया हूँ, उप मेयर बनाया हूँ बोलकर कह रहे थे। देखिए साहब, एक रेस है, मेयर बनाना, जद्दोजहद करना एक कोशिश रहती है। लगातार एमबी पाटिल साहब हर बार मेयर बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं चंद एक कॉरपोरेटर कभी इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो कांग्रेस की नहीं है, ये तो साफ पता है आपको। विजयपुर महानगर पालिका में पहले भी मेजॉरिटी नहीं थी, तब भी मेयर बना था। तो वही तो बता रहा हूं मैं आपको।
जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी अदर पार्टी के साथ चले जाते हैं। ये एक मसला है। सर इससे पहले डिस्क्वालीफाई किया गया था, ये काफी पुराना शकील साहब, कॉर्पोरेटर को किया गया था, उसके बाद शकील साहब इससे पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। सर, लेकिन ये अहम मुद्दा है, लोगों के जहन में जो है एक सवाल अभी जो मुद्दा चल रहा है शकील साहब, आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। आए दिन कम्युनल बयानबाजी हो रही है, उस पर क्या करें, मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमान जो हैं इतने घटिया बयानबाजी करने के बावजूद भी कई एक मुसलमान भाई, मेरे खुद के भाई हो या मेरे दूसरे भाई हो, उसके साथ फोटो फ्रेम में आ रहे हैं। एक गंभीर विषय है। बसनगौड़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, उनकी शान में गुस्ताखी की, हमारे बीवियों तक गया, फिर बाद में अब बेटी तक बात आ गई। इसके बाद भी चंद एक मुसलमान उसके साथ में फोटो खिंचाने में, और मुझे जहां तक लगता है ये मुसलमानों के साथ बसनगौड़ा मिला हुआ है, मुसलमान उसके साथ नहीं मिले हुए। ये मुसलमानों के साथ मिल करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। ये बात हिंदुओं को समझने की जरूरत है, मुसलमानों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ है, ये हिंदुओं के साथ नहीं है। इसे देखिए साहब, ये अपने स्टेटमेंट पर खड़े नहीं उतरते। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक एक घंटे में, एक एक हफ्ते में, दिन ब दिन इनके बयानात चेंज होते रहते हैं। एक घंटे पहले एक बात कही, फिर दूसरे घंटे दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है इनका। ये अपने स्टेटमेंट पर खड़े नहीं उतरते। एक गंभीर विषय है, इनको इलाज की जरूरत है। मैं पहले भी बता चुका हूं, इनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ा हुआ है। ये बेचारे को इलाज की जरूरत है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि हम अपने जाती खर्चे से इनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक हो या भारत देश हो, किसी भी एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में अगर इनको दिखाने का इंतजाम करते हैं तो उसका सारा खर्च हम मुसलमान भाई अपने जानिब से करने के लिए तैयार हैं। क्या बसनगौड़ा पाटिल इस्नार साहब अपना बयान भूल गए हैं? पिछले दिनों में बयान दिया था बुरखा टोपी, तो फिर आज बुरखा और टोपी को लेकर ये कल उन्होंने मेयर बनाया अपना। बसनगौड़ा पाटिल जो है मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान उनके साथ नहीं हैं। ये चंद एक मुसलमानों के साथ हैं, मिल करके मुसलमानों के साथ मिल करके हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, और चंद हिंदू तालियां बजा करके इनको खुश करने का काम कर रहे हैं। मुझे जहां तक पता है वो भी अंदर से नाराज हैं, क्योंकि बीजापुर शहर में एक एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं, पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। 8 तारीख के दिन रात में 2 घंटे की बारिश से पूरे बीजापुर में फ्लड्स आ गए थे। पूरे तमाम हिंदू मुस्लिम लोग जो है हर जगह परेशान हैं। शासक की इस पर क्या जवाबदारी थी कि शासक नहीं आए? शासक पर कई आरोप, लोग गाली भी दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमने वोट डालकर गलती की, यहाँ तक भी बात आई। जहां तक एक जिम्मेदार एमएलए की बात है, उस जाहिल एमएलए को चाहिए था कि वो पहली फुर्सत में उसी रात अपना दौरा कर करके जहां जहां भी ये भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, वहां पर इमीडिएट पहुंच करके उस पानी को किस तरह से बाहर निकाला जाए, वो परेशान लोगों को किस तरह से राहत दी जाए, उसने वो काम नहीं किया, बल्कि एक घटिया बयानबाजी करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। और वहीं उसके मुकाबले में, जिसे हम तो हारा हुआ नहीं समझते, क्योंकि हमीद मुशर्रफ साहब लगातार, आप देख सकते हैं, हारने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कभी अपना ऐसा फील नहीं किया कि मैं एक एमएलए कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट हूं, ऐसा कभी फील नहीं किया। लोगों के बीच में ऐसे जाते हैं कि लोगों ने उनको शायद एमएलए बनाया ही है। इतनी ऊर्जा, इतनी लगन, इतना लोगों से प्यार हर जगह आप देखिए। मैं ऐसा, आप मत सोचिए कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। जहां कहीं भी जब लोग परेशान होते हैं, हमीद मामू करके जब एक कॉल जाता है, तो चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो,
या छोटी बहन हो या मेरी माँ हो, उनको वो नाम से जान करके बोल आपा, बोल बू, बोल बेटे, इस तरह से नाम लेकर के एक एक बच्चे का, एक एक वोटर का नाम लेकर के बात करते हैं। और जहां भी मुसीबत उनकी जरूरत पड़ती है तो वो पेश रहते हैं। और मैं उस्तुवारी मिनिस्टर साहब की क्या तारीफ करूं, वो भी हमेशा जब भी मुसीबत आती है वो सक्रियता से, पूरी लगन से काम करते रहते हैं। ये बात अलग है कि चंद ऑफिसर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एमबी पाटिल साहब से एक मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जो ऑर्डर देकर जाते हैं उसे फॉलो किया गया है या नहीं, इस पर भी जरा गौर करें, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि आप ऑर्डर देकर जाते हैं और उसको मुकम्मल नहीं किया जाता। यह भी एक लोगों में ऐसी बात है। तो मैं एमबी पाटिल साहब से और सुनील गौड़ा साहब से, जो हमारे नेता हैं एमबी पाटिल साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जो भी, चाहे वो महानगर पालिका का कमिश्नर हो या डीसी साहब हो, इनको जो ऑर्डर देकर जाते हैं इसके पीछे आप फॉलो कीजिए, थोड़ी नजर रखिए कि काम को इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं, जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया गया है नहीं, उसको जरा नजर रखिए। बस इतनी सी बात कहते मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।